नांदेड़ में जारी मूसलाधार बारिश ने अवामी जिंदगी को दरहम भरहम कर दिया है। शहर के सिद्धार्थनगर, करबला, मोमिनपुरा और नौघाट इलाके नदी का मंजर पेश कर रहे हैं। लोगों को खाने पीने और रात में रिहाइश के लिए दुश्वारियां पेश आ रही हैं। ऐसे नाजुक हालात में शेरा भैया मित्र मंडल शहरियों की मदद के लिए 3 दिनों से मुसलसल काम कर रहा है। इन परेशान हाल अफराद की मदद के लिए शेरा भैया मित्र मंडल ने लिबर्टी फंक्शन हॉल में 3 वक्त के खाने पीने, चाय और दवाओं की सहूलत भी फराहम की है। लिबर्टी फंक्शन हॉल में 200 से जायद लोग शेरा भैया मित्र मंडल की खिदमात से मुस्तफीद हो रहे हैं। साबिक MP प्रताप पाटिल चिखलीकर ने सिद्धार्थनगर, करबला, मोमिनपुरा और नावघाट के मुतासरा इलाकों का दौरा किया और परेशान हाल अफराद से मुलाकातें की और इन्हें यकीन दिलवाया कि इनके नुकसानात की भरपाई का मुआवजा सरकार से जरूर दिलवाएंगे। इसी तरह प्रताप राव पाटिल चिखलीकर ने शेरा भैया मित्र मंडल की राहत और बचाव खिदमात की सताइश की। हमें देखो 4 दिन से पूरे महाराष्ट्र में और नांदेड़ जिले में बारिश हो रही है। मैंने तो इतनी बड़ी बारिश आज तक देखी नहीं है। हर नदी हो या नाला हो वो कैपेसिटी के बाहर जाके बह रहा है। शहरों में लोगों के घरों में पानी गया है और ग्रामीण इलाकों में लोगों का खेती में पानी गया। बहुत बड़ा नुकसान यहाँ हुआ है। अभी जो लिबर्टी फंक्शन हॉल है यहाँ कम से कम 200 के ऊपर पूरे कुटुंब आके रुके हैं। महापालिका भी उनकी व्यवस्था कर रही है और हमारे मित्र शेरा भाई भी कर रहे हैं। पानी कम होने के बाद ये सब लोगों के घरों के पंचनामे होंगे। शासन के रूल के मुताबिक उनको मुआवजा दिया जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी, मैं सरकार से भी बात करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय हमारे नेता उप मुख्यमंत्री फडणवीस साहब, इनसे भी बात करके इसमें परमानेंट सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं उसके लिए भी हम उनके सामने प्रस्ताव रखेंगे। अभी 2 दिन और बारिश के बताए जा रहे हैं कि 2 दिन के बाद माननीय जिलाधिकारी महोदय के उपस्थित में एक मीटिंग ली जाएगी और ये लोगों के घरों में दोबारा पानी न जाए इसके लिए क्या कर सकते हैं, परमानेंट सॉल्यूशन के बारे में सोचेंगे। उनका कहना है कि घर में सामान था वो भी बह के गया, घर भी बह के गए। गरीब लोग हैं, मजदूरी करने वाले लोग हैं और उनकी मांग है कि भाई हमारे को जिनका घर गिरा हो, जिनका कुछ बह के गया हो, शासन की तरफ से मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि शासन पूरी तरफ से इनको मदद करेगा। देखो, एक युवा कार्यकर्ता है, हर ऐसे आपद में मदद करना उनका एक धर्म बन गया है और वो अपना धर्म निभाने के लिए काम करते हैं। बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उसमें शेरा भाई ने थोड़ा सा ज़्यादा उसमें दिलचस्पी ली और काम कर रहे हैं और शासन भी यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे उपायुक्त भी यहाँ हैं। यहाँ एक दवाखाने की भी अरेंजमेंट की जाएगी। परमानेंट डॉक्टर रहेंगे और स्टाफ रहेगा। नांदेड़ शहर में 2 दिन से हो रही तेज़ बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी लोगों के घरों में चला गया। किसी के घर में 10-10, 12-12 फीट पानी है। आज लिबर्टी फंक्शन हॉल में खासदार प्रताप राव पाटिल चिखलीकर साहब ने, माजी खासदार प्रताप राव पाटिल चिखलीकर साहब ने दौरा किया और लोगों को आश्वासन दिया कि लोगों को आर्थिक मदद दिलेंगे बोल के। और कलेक्टर ऑफिस से यहाँ पे कमिश्नर साहब को, असिस्टेंट कमिश्नर साहब को और तहसीलदार साहब को, कलेक्टर साहब से एक मीटिंग लिए और ये लोगों का जिसका नुकसान हुआ उनको भरपाई की आर्थिक मदद मिलना चाहिए, ऐसी उनकी मांग थी। और उन्होंने आए और लोगों को आश्वासन दिए। हमारे एरिया में सिद्धार्थनगर, करबला, मोमिनपुरा, नावघाट ये एरिया के दौरा करके साहब हमारे लिबर्टी फंक्शन हॉल पे आके लोगों से जो घर लोगों के प्रभावित हुए हैं वो लोगों से मुलाकात करें और उनको आश्वासन दिए कि आर्थिक मदद दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ये लोगों को बात करके पर्सनल यहाँ का निवेदन पर्सनल पहुँचाएंगे। जिसकी वजह से कि नांदेड़ में सैलाब की सूरत हाल बहुत ख़राब है। खीला
नौघाट, मलिया, सिद्धार्थनगर, मोमिनपुरा, जिस तरीके से कि घरों में पानी बहुत चला गया है, हमारा एक ही मुतालबा है हुकूमत से कि वो चाहे हिंदू हो, दलित हो, हमारा मुस्लिम भाई हो, उनको उनका मुआवजा देना चाहिए। खासदार प्रतापराव पाटिल चिखलीकर शेरा भैया के जो पूरग्रस्ती में काम को देखते हुए लिबर्टी फंक्शन हॉल में जो आए, 2 दिन से जो गोदावरी को पूर चालू है, इसी के मद्देनज़र रखते माजी खासदार प्रतापराव पाटिल इस शेरा भाई के काम को देखते लिबर्टी फंक्शन हॉल में जो आए और शेरा भाई को इसकी लोगों से मुलाकात करे, मुलाकात करके लोगों को बोले जो जिसके घर पानी में गए वाले उनको बोले प्रशासन से आपको मदद मिलनी चाहिए हो, मदद दिलाने की कोशिश करेंगे।